कुंडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे कि आपको बाहर स्क्रीन पे दिख रहा था कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेसिक हिडन ट्रिक्स ऑफ एमएस वर्ड। मीन्स सो दैट कि यू बिकम फास्टर एट योर वर्क प्लेस, आप लोग और ज़्यादा फास्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एमएस वर्ड सबको पता है कि उसमें टेक्स्ट एडिट कैसे होता है, कैसे हम उसके अंदर काम करते हैं, कैसे हम उसमें बोल्ड फॉन्ट यूज़ करेंगे, कैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स। लेकिन यहाँ पे हम कुछ हिडन फैक्ट्स यूज़ करेंगे सो दैट कि आप और ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट बन जाए। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे मान लो कि आपको किसी टेक्स्ट पे काम करना है। तो टेक्स्ट पे काम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहीं नेट से जाके कोई डाटा फेच करेंगे या आपके कंप्यूटर में कोई फाइल रखी हुई है, आप उसे पहले कि उस ड्राइव में जाएंगे, उस फाइल को अपलोड करेंगे, फिर वो फाइल आएगी, फिर आप उस पर काम करेंगे। इस इंस्टेड ऑफ इट आप क्या कीजिए, यू हैव टू राइट इक्वल टू RAND और 2 ब्रैकेट्स। ये क्या करेगा, ये रैंडम एक पर्टिकुलर सेंटेंस और एक डेटा जनरेट कर देगा। ये लिखने के बाद मैंने प्रेस किया एंटर, और हुआ क्या, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक डेटा आपके पास जनरेट हो गया है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ बताती हूँ। अगर ये ना लिख के सपोज़ हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू, और मैंने यहाँ लिखा रैंडम, और मैंने यहाँ लिख दिया 6,7। अब ये 6,7 क्या जनरेट करेगा, 6 बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आपके इस पैराग्राफ होंगे, और 7 बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस होंगे। एंटर किया, तो एंटर करने के बाद अगर हम इसे एनालाइज करते हैं तो देयर आर 6 पैराग्राफ्स। अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ, फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज़ थर्ड पैराग्राफ, then this is fourth paragraph, this is fourth paragraph, this is fifth paragraph, and the last one is this is sixth paragraph, right? और 6,7 हमने लिखा था, 7 means 7 sentences are there in each paragraph। अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात करूँ तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड सेंटेंस है हमारा यहाँ से लेके when to add, then third sentence you to document, then fourth sentence to other, then fifth for to here, then sixth from click to galleries, and seventh is themes to coordinated। तो you can generate any number of paragraphs, any number of sentences in your document। थी ना ये एक हिडन ट्रिक। चलिए एक और हिडन ट्रिक डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट का आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए एक टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, आपको इसका साइज़ चेंज करना है। आप क्या करेंगे, नॉर्मल आपने इसे सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे जाएंगे, आपने यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट किया और आप यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें यूज़ करनी है, कंट्रोल और ये वाली ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। इससे होगा क्या, इससे जो है फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और अगर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल और ओपन थर्ड ब्रैकेट, तो इससे क्या होगा, फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमें इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो मैंने कंट्रोल और थर्ड ब्रैकेट प्रेस किया, साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और अगर हमें साइज़ डिक्रीज़ करना है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट यूज़ किया, एंड साइज़ इज डिक्रीज्ड, राइट? ये ना एक अच्छी ट्रिक। चलिए एक और ट्रिक यूज़ करते हैं। होता क्या है कि मान लो कि कोई PDF फाइल है, ठीक है, PDF फाइल से आप कुछ भी डेटा वहाँ से सर्च कर रहे हो, सर्च करने के बाद उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हो इस वर्ड की फाइल में। होता क्या है, वो डेटा बहुत ही अनमैनेज हो जाता है। तो अनमैनेज डेटा, देखिए एक एग्जांपल कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये PDF फाइल है, मैंने पहले से ओपन की हुई है। ठीक है, इस PDF फाइल में देखिए, मान लीजिए ये डेटा मैंने कॉपी किया। ठीक है, आपने इसे कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया और आप अपनी वर्ड की फ़ाइल में गए, और इस वर्ड की फ़ाइल में मैंने यहाँ पर जाकर
यहाँ पर जाकर कंट्रोल भी करके इसे पेस्ट कर दिया। हुआ क्या देखिए, जैसे ही मैंने हमारा जो PDF फाइल था, यहाँ पे तो डेटा बहुत ही मैनेज्ड वे में था, पूरा अलाइनमेंट थी, लेकिन जैसे ही मैं वर्ड की फाइल में मैंने इसे Ctrl+C और कंट्रोल भी करके पेस्ट किया, ये बहुत ही अनमैनेज्ड हो गया। तो आप क्या करोगे, पहले इसकी अलाइनमेंट ठीक करोगे। आपने यहाँ क्लिक किया, फिर आप यहाँ से डिलीट प्रेस करके ऐसे मैनेज करोगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक इसकी छोटी सी हिडन ट्रिक डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है, अगर कभी ऐसी आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो पहले उस आप पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिस पैराग्राफ में प्रॉब्लम है और आपको उसे अलाइन करना है। जैसे कि हमारा ये वाला पैराग्राफ है। फिर आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से Ctrl और H इकट्ठा प्रेस करेंगे, Ctrl एंड H। फिर आप मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मोर पे जाने के बाद, एक मिनट में इसे ऊपर कर देती हूँ स्क्रीन को। फिर आप मोर पे क्लिक करेंगे और मोर पे जाने के बाद फिर आप यहाँ पे स्पेशल, क्लिक ऑन द स्पेशल। आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्पेशल यू हैव टू गो हेयर पैराग्राफ मार्क, ठीक है। पैराग्राफ मार्क के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, राइट, एंड क्लिक हेयर नो। तो हुआ क्या, देखिए आपका जो पैराग्राफ था वो पूरा का पूरा अलाइन हो चुका है। जस्ट आपको ऐसा नहीं है कि हर बार क्लिक किया, डिलीट किया, बैक स्पेस किया, तब जाके पूरा पैराग्राफ अलाइन हुआ। दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिक। चलिए एक और ट्रिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। सपोज एक पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए, मान लो आपको यहाँ कैन के बाद कुछ डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ थोड़ा सा स्पेस दोगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पे जो भी आपको डेटा ऐड करना है आप वो करोगे। हुआ क्या, अच्छा, और एक और आपके पास कंडीशन है कि जो आपने ये वर्ड लिखा है आल्सो एंड टाइप, ये अलग नहीं आना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने स्पेस बार दिया तो टाइप तो नेक्स्ट लाइन में चला गया और आल्सो यहाँ रह गया, ठीक है। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, चलिए डिस्कस करते हैं। इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जिन दो वर्ड्स को आपने कंबाइन करना है, जैसे मुझे आल्सो और टाइप को कंबाइन करना था, तो आप क्या करेंगे, पहले मैंने इस टाइप को कर दिया डिलीट, ठीक। उसके बाद आल्सो के बाद मैंने यहाँ कर्सर रखा और इसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और स्पेस, ये तीनों कीज़ दबा दी एक बारी में, कंट्रोल, शिफ्ट और स्पेस। जैसे ही मैंने प्रेस किया और इसके बाद मैं वो वर्ड लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे कैन के बाद जो डेटा यहाँ पे लिखना है तो मैं स्पेस बार दूँगी, तो हमने यहाँ दिया, तो हुआ क्या, ये देखिए अब आल्सो और टाइप जो है वो एक ही जगह रहेगा, चाहे वो नेक्स्ट लाइन में रहे चाहे वो इसी लाइन में रहे। क्लियर थी ना ये हिडन ट्रिक। चलिए नेक्स्ट ट्रिक एक और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मान लीजिए कि आपको डेटा को रीड करना है, ठीक है, तो ये भी एक हिडन फैक्ट है इसके अंदर, MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड के अंदर स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक भी है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो चलिए हमें कुछ रीड करना है, सपोज़ हम इस पैराग्राफ को रीड करवाना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन मोर कमांड्स, देन क्लिक ऑन पॉपुलर कमांड्स। उसके बाद आप जाइए ऑल कमांड्स में। ऑल कमांड्स में आप यहाँ सर्च कीजिए स्पीक। You have to search speak here. I am searching also. I think it's taking time. Speak. Just a minute. Yes, here it is. This is speak. You have to click on this. यहाँ पे मैंने इसे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट किया, और इसके बाद होगा क्या, ये हमें बताता है कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैंने देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया और मैंने इसे ऐड कर दिया, ये ऑलरेडी ऐड है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ऐड एकदम से हो गया, ठीक है, ओके डन, अब हो चुका है। अब देखिए, मान लीजिए आपको कुछ भी पैराग्राफ स्पीक करवाना है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट पैराग्राफ
और यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। मैं थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर देती हूँ। Word remembers where you left off, even on another device. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries. So that's it from my side. आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आज आप लोगों को ये हिडन ट्रिक्स पसंद आई हो तो आगे भी हम ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स लेके आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।